हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 1 यूनिट 1.7 बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस यूनिट से क्वेश्चन कम आते हैं, फिर भी हम इसको पहले क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये यूनिट आपके बेसिक्स क्लियर करेगी, जैसे कि सेल क्या है, सेल स्ट्रक्चर क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, एंड बेसिक्स हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। एंड एक बार हमारे बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर हो गए हैं तो ये हमें हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड यूनिट 9 पेपर 1। आप प्लेबैक स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं 1.25x 1.5x। ओके, तो बेसिक्स क्लियर करने क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बेसिक्स हमारी अंडरस्टैंडिंग को और एनहांस करते हैं, हमें हेल्प करते हैं टू इन कनेक्शन बिठाने में। जैसे कि पेपर 1 का कोई एग्जांपल है, उसको हम पेपर 2 में कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो हमें चीज़ें जल्दी याद रहती है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो दो टॉपिक्स के बीच में कनेक्शन बिठा पाता है। पहले आपको ये लेक्चर्स क्यों देखने चाहिए? क्योंकि इसमें मैंने जितनी भी अच्छी वेबसाइट्स हैं या बुक्स हैं, नोट्स हैं, उनसे अच्छा कंटेंट जो है उसको फ़िल्टर करके आपके सामने पेश किया है। एंड इसकी लैंग्वेज बहुत ही लूसिड है बिकॉज वी आर क्लियरिंग आवर फंडामेंटल्स, और इसमें आपको क्रिस्प कंटेंट मिलेगा। एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वैसे तो अगर सेल वाला चैप्टर भी आप पढ़ने जाओ तो एक वीक लग सकता है आपको पढ़ने में, बट हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्ट्रिक्ट रहेंगे बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस है वो ह्यूज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सेल क्या है, और सेल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिए, सेल ऑर्गेनेल्स को एक्सप्लेन कीजिए विद देयर फंक्शंस। नाउ व्हाट इज सेल? सेल बेसिकली क्या है? तो सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो ऑर्गेनिज्म से मिलके बनी होती है, ऑर्गेनिज्म टिश्यूज से मिलके बने होते हैं, एंड टिश्यूज सेल से मिलके बने होते हैं। दैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेल जो है वो सबसे छोटी यूनिट है यहाँ पे। अगर सेल ही नहीं है तो ना तो ऑर्गन बनेंगे, ना टिश्यूज बनेंगे, ना ही ह्यूमन बॉडी का बनना पॉसिबल है। इवन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फिर बैक्टीरिया हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। वेल, अभी आता है कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाने जा रही हूँ। इस डायग्राम में आपको जितनी भी स्ट्रक्चर दिख रही है उन सबको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये जितनी भी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है नाम के साथ मैं आपको आगे की स्लाइड में, आगे के लेक्चर में दिखाऊंगी। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं कि जितनी भी स्ट्रक्चर हैं या कंपोनेंट्स हैं प्रेजेंट इन द सेल, उनको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। हर एक सेल ऑर्गेनेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस का अपना अलग फंक्शन है। जैसे कि न्यूक्लियस जो है ब्रेन ऑफ द सेल है, तो वो सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है सेल के अंदर उसको कंट्रोल करता है। और सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है, कुछ के चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है। वेल, अभी हम सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सेल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन ऑफ द सेल है। जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। कि हार्ट के फंक्शन को कंट्रोल करना हो, लीवर को कंट्रोल करना हो, चाहे हमारे बॉडी में किसी तरीके का इंस्ट्रक्शन देना हो। जैसे कि कहीं पे भी हमें पिन अगर लग जाती है तो हम अचानक से अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। वैसे ही हर एक पर्टिकुलर सेल का अपना एक न्यूक्लियस होता है। तो ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को। और इसी न्यूक्लियस के अंदर
जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, ये सब न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही है उनको मॉनिटर करना। अगर कोई कहीं पे कुछ भी अदर जो सेल ऑर्गेनेल है उनको इंस्ट्रक्शन देना कि क्या काम करना है क्या नहीं। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको नॉइज़ सुनाई देगी। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, डीएनए, जीन। तो क्रोमोसोम में सबसे बड़ी यूनिट होती है एंड क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट है उनको जीन बोलते हैं। और हर एक जीन का, जैसे कि जीन 1 है उसके पास एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, जीन 2 है उसके पास अलग से इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि अगर किसी इंसान के पास कोई नॉलेज है तो वो नॉलेज उसके बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होती क्योंकि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमारी हाइट क्या होगी, हमारे स्किन का कलर क्या होगा, बालों का कलर क्या होगा, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड बाय द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और जीन में चेंजेस करके हम अपने डिज़ायर्ड जितने भी ट्रेट्स हैं, कि जैसे कि हमें तो कोई जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेट हेयर के लिए, अगर हम उसको चेंज कर देते हैं तो फिर कर्ली हेयर भी आ सकते हैं। सो इस तरीके से जीन में चेंज करके हम अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को पाते हैं। और इसके एग्जांपल हो जाते हैं जैसे कि बीटी कॉटन, जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। बीटी कॉटन में क्या किया गया कि कॉटन की जो जीन है उसको रिप्लेस कर दिया गया बेसिलस थुरिनजिएंसिस नाम के एक बैक्टीरिया की जीन से। उससे हुआ क्या कि जो कॉटन है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने लगा और उस पे जो जितने भी पहले पेस्ट लगते थे, इंसेक्ट आते थे, वो अब सारे ख़त्म होने लगे। और इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रॉप पे बहुत सारा स्ट्रेस आता है, जैसे कि एक्सट्रीम फ्लडिंग हो गई या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया। तो उस तरीके के स्ट्रेस को टॉलरेट कर सके क्रॉप, उसके लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स बनाई जा रही है जीन में मॉडिफिकेशन करके। नाउ वी आर मूविंग, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा दूसरा सेल ऑर्गेनेल सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन होता है? सेल डिवीजन करना। सॉरी गाइस, यहाँ पे बहुत सारी नॉइज़ है, इस वजह से मुझे बार बार वीडियो पॉज करना पड़ रहा है। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे थे कि सेंट्रोसोम का फंक्शन होता है सेल डिवीजन करना। फॉर एग्जांपल बोन फ्रैक्चर हो गया है, तो फ्रैक्चर होने की वजह से दो बोन जो है वो अलग हो गई है, तो डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं। तो प्लास्टर क्या करता है, इन दो हड्डियों को इनकी मूवमेंट को रोक देता है। अब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल है। तो ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, ये इंस्ट्रक्शन देता है सेंट्रोसोम को कि सेल डिवीजन करो और हड्डी बनानी है तुमको फिर से। तो सेंट्रोसोम फिर से हड्डी बनाता है और इस तरीके से बोन फ्रैक्चर आपका ठीक हो जाता है। सेंट्रोसोम कई बार डिसफंक्शनल हो जाता है, उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो जाती है और उसकी वजह से फिर बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है, जिनमें से एक जो हम सब जानते हैं कैंसर है। अब देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे कि सेल डिवीजन जो है कौन सा ऑर्गेनल परफॉर्म करता है, कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है वो सेल डिवीजन करता है। आप इस वीडियो को पॉज करें और इनका आंसर दें। तो पहले का आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रेन ऑफ द सेल कौन से ऑर्गेनल को बोला जाता है, तो इसका आंसर है न्यूक्लियस। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है, तो आंसर इज सेल। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत। कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट बॉक्स।